नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। नमो नारायणाय। शर्तिला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को इन 7 चीजों का भोग लगाएं, जिससे अभय वरदान प्राप्त होगा और घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का वास होगा। शर्तिला एकादशी का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शर्तिला एकादशी का व्रत अत्यंत उत्तम माना गया है। इस दिन साधक उपवास करते हैं और पूजा के विभिन्न नियमों का पालन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन भगवान श्री हरि को उनका प्रिय भोग अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शर्तिला एकादशी क्यों मनाई जाती है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें, उन्हें किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जानकारी आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार अनजाने में हम व्रत या त्योहार के दिन कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो पुण्य के बजाय पाप का कारण बन जाते हैं। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि से एक दिन पहले शर्तिला एकादशी मनाई जाती है। आसान शब्दों में कहें तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शर्तिला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा साधक पर सदैव बनी रहती है। इस तिथि पर तिल और अन्न का दान करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है और सभी बिगड़े काम भी बन जाते हैं। साल 2025 में शर्तिला एकादशी 24 जनवरी की शाम 7:25 बजे से शुरू होगी और इसका समापन 25 जनवरी की रात 8:31 बजे होगा। सनातन धर्म में कोई भी तिथि सूर्योदय के बाद मानी जाती है, इसलिए इस बार व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। शर्तिला एकादशी पर इस बार दुर्लभ योग का संयोग बन रहा है, साथ ही शिववास योग भी निर्मित हो रहा है। इन योगों में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन पूजा सामग्री में काले तिल, तुलसी के पत्ते, पंचामृत, पान का पत्ता, सुपारी, तिल के लड्डू, केला, पीले फूल, पीले वस्त्र, धूप, दीप, गाय का घी, कपूर, अक्षत, रोली, चंदन, शर्तिला एकादशी व्रत कथा की पुस्तक और लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा शामिल करें। व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले तिल का उपटन लगाएं और स्नान के पानी में तिल मिलाएं। इसके बाद साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प ले। शुभ मुहूर्त में पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर उनका जलाभिषेक करें। पूजा में पीले पुष्प, तुलसी के पत्ते, अक्षत, धूप, दीप, गंध और चरणामृत अर्पित करें। भगवान को मिष्ठान्न और तिल से बने पदार्थों का भोग लगाएं। इस दिन तिल से हवन करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। शर्तिला एकादशी का व्रत न केवल भौतिक सुख संपदा प्रदान करता है, बल्कि साधक को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है। इस दिन दान, विशेष रूप से तिल और अन्न का दान, अत्यंत फलदायी माना गया है। भगवान विष्णु की कृपा से ये व्रत साधक के जीवन को शुभ और मंगलमय बना देता है। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करते हुए विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शर्तिला एकादशी की कथा सुनें और अंत में एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। कथा का श्रवण करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। व्रतधारी को इस दिन उपवास के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण करें। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु को उनका प्रिय भोग अर्पित करते हैं, उन्हें सुख और शांति का वरदान प्राप्त होता है।
मान्यता है कि यदि इस दिन भगवान विष्णु को उनका मनपसंद भोग चढ़ाया जाए तो व्रत का फल दोगुना हो जाता है। शर्तिला एकादशी पर श्री हरि विष्णु को 7 विशेष चीजों का भोग लगाने से अभय वरदान प्राप्त होता है और घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का वास होता है। पहली चीज है तिल के लड्डू। माघ मास में तिल का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को तिल के लड्डू का भोग लगाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। दूसरी चीज है पंचामृत। पंचामृत का भोग भगवान विष्णु के सभी पूजा अनुष्ठानों में अनिवार्य है। इसे चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और धन वैभव का आशीर्वाद देते हैं। तीसरी चीज है पंजीरी। पंजीरी का भोग चढ़ाने से सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इससे घर में बरकत आती है और अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। चौथी चीज है केला और तुलसी। भगवान विष्णु को पीले रंग की चीजें अत्यंत प्रिय है। पके हुए पीले केले का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, लेकिन भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। पांचवी चीज है मिश्री और पीली मिठाई। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। मिश्री और पीली मिठाई का भोग लगाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। छठी चीज है मखाने और साबूदाने की खीर। भगवान विष्णु को खीर बेहद प्रिय है। शर्तिला एकादशी पर मखाने और साबूदाने की खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। सातवीं चीज है केसर का हलवा। केसर का हलवा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे भोग में शामिल करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इनके अलावा फलाहारी खिचड़ी, साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू के आटे की पूरी या परांठा, फलों का प्रसाद और गुड़ गुड़हल का हलवा भी भगवान विष्णु को अर्पित किया जा सकता है। प्रसाद बनाते समय शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना के साथ भोग अर्पित करें और व्रत का संकल्प लेते हुए भगवान का ध्यान करें। शर्तिला एकादशी पर दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। तिल के अलावा तेल, अन्न और वस्त्र का दान करना भी फलदायी होता है। राशि के अनुसार दान करने से घर में बरकत आती है। ऐसा कहा जाता है कि इस तिथि पर किया गया दान कई गुना फल प्रदान करता है और जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा गर्म कपड़े दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अनाज का दान करना इस तिथि पर सबसे पुण्यकारी माना गया है। कहते हैं कि इससे अन्न और धन दोनों में बरकत होती है। धन का दान करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है और समाज में यश भी बढ़ता है। राशि के अनुसार भगवान विष्णु को अर्पित की जाने वाली चीजों का भी विशेष महत्व है। मेष राशि वालों को लाल फूल अर्पित करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को इस दिन श्री हरि को खीर का भोग लगाना चाहिए। मिथुन राशि के लोगों को बेसन के लड्डू अर्पित करने चाहिए। कर्क राशि वालों को विष्णु जी को गोपी चंदन अर्पित करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को बूंदी के लड्डू चढ़ाने चाहिए। कन्या राशि के लोगों को केले का भोग लगाना चाहिए। तुला राशि वालों को भगवान विष्णु को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को पंचामृत अर्पित करना चाहिए। धनु राशि वालों को केसर मिश्रित खीर का भोग लगाना चाहिए। मकर राशि के जातकों को शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को काले तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। मीन राशि के लोगों को नारियल अर्पित करना चाहिए। इन चीजों के अलावा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी खाने की या पहनने की चीज दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। आपके अन्न भंडार भर जाते हैं और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें
ताकि आने वाले हर उपयोगी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।